अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा, जैसे कि आपको पता है, मैं आपके सामने गैस पेपर पेश कर रहा हूँ। लास्ट टाइम मैंने आपको पीओसी यानी उसूल तिजारत का गैस पेपर फर्स्ट ईयर कॉमर्स ग्रुप पर दिया था। आज मैं आपके सामने गैस पेपर ऑफ इकोनॉमिक्स फर्स्ट ईयर 2022 का गैस पेपर लेके सामने हाजिर हूँ। ठीक है बेटा, अब आप इसको देखें। इकोनॉमिक्स में बच्चों दरअसल होते हैं दो पार्ट, एक कहलाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा कहलाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसलिए इनके जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होंगे वो अलग अलग होंगे। ठीक है, जैसे आपको देख रहे हैं, आप इसके अंदर जूम करके देख लीजिएगा आप कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स के, और नीचे जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के आपको सवाल नज़र आएंगे। ठीक है, उसके बाद आप ये देखेंगे कि डिटेल आंसर के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स के अलग है और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अलग है। अलग अलग मैंने कर दी, इनकी कैटेगरीज अलग कर दी ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो कोई। ठीक है, अच्छा, एक बात ये हो गई हमारी। दूसरी ये हो गई कि मैंने देखिए इंग्लिश मीडियम का भी आपको दे दिया है, और ये उर्दू तलबा जो होंगे, तलबात होंगे हमारे उर्दू मीडियम वाले, वो भी ये इस गैस पेपर को देख सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको इंग्लिश में वहाँ लिख के दिखाया, उसका ट्रांसलेट जगह रखी है आपके सामने। ठीक है, तो उर्दू में जो है दो ही पार्ट होंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स को जुज़वी माशियात कहते हैं, ये इसके शॉर्ट सवाल आ गए, और कुल्ली माशियात को मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, ये इसके शॉर्ट सवाल आ गए। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि डिटेल आंसर है ये जुज़वी माशियात यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स, और ये कुल्ली माशियात यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स के। ठीक है, तो मैंने उर्दू में भी और इंग्लिश दोनों में आपको डाल दिया है। आप एक काम करेंगे कि इसको पॉज करके आप अच्छी तरह मुताला कर लीजिएगा, उर्दू और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों स्टूडेंट, और इनको याद करिएगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसी में से पेपर आएगा आपका बन के, अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है मुझे। आप फिक्र ना करें। अभी मैंने मैट्रिक में आप गैस पेपर दिए थे साइंस वालों को, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अभी तक फुल तकरीबन जो 90% गैस पेपर लग रहा है मेरा। ठीक है, आप भी इंशाल्लाह फ़िक्र ना करें, आप इससे तैयारी कीजिएगा। ठीक है, आप इसकी तैयारी करने के बाद आपके जो टीचर्स कहें ना आपसे, आप मज़ीद तैयारी कीजिएगा। मैं आपसे ही नहीं कह रहा आप इसी के ऊपर डिपेंड करके बैठ जाइएगा। ठीक है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इसके अंदर से हाई फाई नंबर आपके आ सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों। पहले है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर शॉर्ट सवाल आपको मैंने 1 से लेकर 18 तक दे रखे हैं। कितने? 1 से लेकर 18 तक दे रखे हैं, और जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में नंबर 1 से लेकर आपको मैंने दे रखे हैं कितने? 14 तक। 1 to 14 है, 1 से लेकर 14 तक है। ठीक है, डिटेल आंसर के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको 1 से लेकर 6 तक नंबर नज़र आ रहा है, और जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपको 1 से लेकर 5 तक नंबर नज़र आ रहा है। ठीक है, आप इनकी खूब तैयारी कीजिएगा। बस अब मैं एक दफ़ा आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ठीक है, और फिर ये उर्दू मीडियम के भी आपके सामने, मैं आपके सामने इसके स्क्रीन शॉट कर दूँगा, तो आप जो है इसको पॉज करके इसको देख लीजिएगा, निशान लगा लीजिए अपने नोट्स के अंदर, अपने जहाँ से भी आप याद करना चाहते हैं। ठीक है बेटा, दोनों साइडें होगी, मैं आपको दिखा दूँगा। अच्छा जी, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला सवाल है बेटा, स्टेट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। ठीक है, पहला सवाल आपका ये होगा शॉर्ट आंसर में। दूसरा है डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तीसरा सवाल है डिस्क्राइब द प्रैक्टिकल एडवांटेजेस ऑफ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। फोर्थ है स्टेट द लॉज ऑफ रिटर्न एंड लॉज ऑफ कॉस्ट। नंबर 5 है स्टेट द लॉ ऑफ इक्वाइड मार्जिनल यूटिलिटी। नंबर 6 है स्टेट द 4 मेन पॉइंट्स ऑफ मार्शल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। 7th, write the characteristics of perfect competition. Number 8, state the salient features of Robbins' definition of economics. Number 9, define production and state the ratio importance of factors of production. Number 10, state law of diminishing marginal utility. Number 11, differentiate between macroeconomics and microeconomics. 12 है डिफरेंशिएट बिटवीन ए चेंज ऑफ डिमांड
एंड ए चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। 13 है स्टेट द लॉ ऑफ डिमांड। 14 है डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई। 15 है एक्सप्लेन द कैरेक्टर ऑफ मोनोपोली। नंबर 16 है एक्सप्लेन द राइज एंड फॉल इन डिमांड। 17 differentiate between monopoly and monopolistic competition। 18 है what are main functions of an entrepreneur। ठीक है, ये तो होगा आपके शॉर्ट आंसर के क्वेश्चन। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स के आप देख रहे हैं कि पहला सवाल है स्टेट द मेन काजेज ऑफ इन्फ्लेशन। नंबर 2 है डिफरेंशिएट बिटवीन ज़कात एंड टैक्स। नंबर 3 है डिफरेंशिएट बिटवीन डोमेस्टिक ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड। नंबर 4 है डिफाइन मनी, रीच द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मनी। अब उसके बाद 5th सवाल है मेंशन द डिफ़िकल्टीज इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। और फिर इसके बाद है स्टेट द डिफ़िकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम। 7th है स्टेट द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। और नंबर 8 है डिस्क्राइब द एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। नंबर 9 स्टेट द फंक्शन ऑफ मनी। 10th है डिफाइन बजट एंड राइट द टाइप्स ऑफ बजट। नंबर अगला है नेम द डिफरेंट फेसेस ऑफ ट्रेड साइकिल एंड डिस्क्राइब एनीवन। और नंबर 12 है वाई इज़ द स्टडी ऑफ नेशनल इनकम एसेंशियल फॉर अस। अगला नंबर है हमारा डिस्क्राइब द कैनन ऑफ टैक्सेशन। और नंबर आखिरी है इसका डिस्टिंग्विश बिटवीन पर्सनल इनकम एंड पर्सनल डिस्पोजल इनकम। ये आपके 14 सवाल आपके माइक्रो के हो गए। ठीक है, अभी डिटेल आंसर में भी आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ठीक है, हालांकि आपको माशाल्लाह पढ़ना वढ़ना आता है, लेकिन मैं आपको पढ़ के सुना देता ताकि कोई मसला ना हो आपको। नंबर 1 है माइक्रो इकोनॉमिक्स में बड़े सवालों के अंदर स्टेट द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स स्टेटेड बाय मार्शल एंड रॉबिन्स एंड कंपेयर विच ऑफ द टू इज़ बेटर एंड वाई। नंबर 2 स्टेट द लॉ ऑफ डिमांड एंड एक्सप्लेन इट विद हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम। ठीक है, डिस्क्राइब द एजम्पशन ऑफ द लॉ। नंबर 3 है स्टेट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम। और नंबर 4 है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विद हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम। नंबर 5 है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सप्लाई विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम एंड डिस्क्राइब द एजम्पशंस ऑफ द लॉ। नंबर 6 है स्टेट द रॉबिन्स डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड एक्सप्लेन इट। ये आपके 6 सवाल हो गए। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको 5 सवाल दिए गए हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। हाउ कैन अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बिकम फेवरेबल। नंबर 2 है डिफाइन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स एंड डिस्क्राइब द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। अगला नंबर है एक्सप्लेन क्वांटिटी ऑफ थ्योरी ऑफ मनी एंड राइट इट्स एजम्पशन। नंबर अगला है डिफाइन नेशनल इनकम एंड एक्सप्लेन द वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। और आखिरी है डिफाइन द टर्म्स ऑफ मनी, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मनी। तो बेटा आपको इंग्लिश मीडियम का मैंने आपको पूरा पढ़ के सुना दिया। हालांकि आपको माशाल्लाह पढ़ना आता है, लेकिन मैंने आपको पढ़ के फिर भी सुना दिया। ठीक है बच्चों, तो ये तो होगा हमारा इंग्लिश का। आप इसकी तैयारी कीजिएगा बेटा। ये बिल्कुल सेम ये मैंने उर्दू में लिख रखा है, ये आपके सामने स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, इसको पॉज करके पूरी तरह से आपको देख लीजिए। ये जुज़वी माशियात है और ये कुल्ली माशियात है। ये तो होगा हमारा शॉर्ट। ठीक है, ये शॉर्ट्स दोनों को दोनों टाइप किया हुआ। ठीक है, उसके बाद टर्न आउट करेंगे आप, तो यहाँ पर आपको ये बयानिए सवालात नज़र आ रहे हैं, दोनों जुज़वी और कुल्ली। ठीक है, दोनों बिल्कुल सेम है। समझ में आ गया आप लोगों की? ये बिल्कुल तर्जुमा है उसका पीछे वाले पेपर का। ठीक है बच्चों, आप इसके मुताबिक तैयारी कीजिएगा और अपने दोस्तों को, साथियों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। उनको बताइएगा कि भाई गैस पेपर आ गया। ठीक है, अपने बेल आइकन दबा दिया करें ताकि आपको आने वाले तमाम पेपर्स हैं, गैस पेपर्स हैं, वीडियोज़ हैं, आपको पर वक्त मिल सके। ताकि अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक कीजिएगा। अगर किसी बच्चे ने भी सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके इम्तहान से पहले आपके सारे गैस पेपर्स, इसके अलावा मैथमेटिक्स की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ अकाउंटिंग, वो मैं आपको वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आप उनको वॉच कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी समझ में सब कुछ आ जाएगा। थोड़े से वक्त के अंदर काफ़ी काम हो जाएगा, यानी टाइम कम रह गया हमारा, लेकिन काम आपका पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। मैंने बड़ी इजी तरीके से उनको समझाने की कोशिश करी। ठीक है बच्चों, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।